नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने ही नेचर से प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम हमारे नेचर में है तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। या ये वीडियो उन लोगों को भी समर्पित है जिन्हें नींद संबंधी कोई परेशानी है। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो चीज़ों को रख करके भूल जाते हैं। चाबी रखी और ऑल ऑफ सडन भूल गए कहाँ रखी थी। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो OCD की प्रॉब्लम से परेशान है। इससे आगे बढ़ें अगर, तो जो लोग ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर से, OCD से जो लोग परेशान हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपनी ही आदतों से, अपने ही नेचर से परेशान हैं। जैसे कि किसी को बहुत गुस्सा आता है, या कोई बहुत अचानक ही उदास हो जाता है, मन नहीं लगता है, या मन में रेगुलर कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है, और चाह करके भी हम अपने उन थॉट्स को रोक नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और कैसे इसके साथ साथ में हम अपने मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अपने ब्रेन को, और मानसिक स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं, इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों जो बात हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी, इसके लिए आपको एक मुद्रा करनी है, और उस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, महाभारत काल के समय की बात है। द्रोणाचार्य जी पांडवों और कौरवों को एजुकेशन दे रहे थे अपने गुरुकुल में, और एजुकेशन देते समय एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को ये पाठ पढ़ाया, एक लाइन का, कि मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, और क्रोध करना मनुष्य के लिए ठीक नहीं। फिर वो अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई। सब लोग अपना सिर हिला देते हैं कि हाँ, हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन युधिष्ठिर जो होते हैं वो कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मुझे ये बात ठीक से समझ में नहीं आई। तो द्रोणाचार्य फिर से उसे बताते हैं कि देखो युधिष्ठिर, हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारा विवेक नष्ट कर देता है। इसे आप याद कर लो, मेमोराइज इट। तो कल आप याद करके आ जाना। अगले दिन फिर से द्रोणाचार्य पूछते हैं युधिष्ठिर से कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, वो आपको अच्छे से याद हो गया? आप हमेशा अपने जहन में रखते हैं कि हाँ, क्रोध करना बुरी बात है? तो युधिष्ठिर सिर हिला देते हैं, नहीं मुझे नहीं याद है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप कल याद करके आ जाना। तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन 4-5 दिन निकल जाते हैं। 6-7वें दिन द्रोणाचार्य को क्रोध आ जाता है, और वो झल्ला के बोलते हैं, अरे मूर्ख, इतने दिवस हो गए, एक छोटी सी बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, इतनी सी चीज़ भी तुम्हें नहीं याद हो रही है। लगाई, हाथ में लिया छड़ी लगाई एक। तो युधिष्ठिर बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के बोलते हैं, गुरुदेव, आज जब आपने मुझे छड़ी लगाई है, आपने जब मुझे दंड दिया है और मेरे हाथ पे ये बेंत मारी है, तो मुझे क्रोध नहीं आया। तो मैं इस चीज़ को ठीक प्रकार से समझ गया हूँ कि हाँ, अब मुझे क्रोध नहीं आएगा, और क्रोध की परिस्थितियाँ आने पर भी मैं अपने आप को संयमित और स्थिर रख सकता हूँ। तो आज मुझे ये अध्याय जो आपने मुझे समझाया था, ये मुझे ठीक प्रकार से समझ में आ गया। द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं रोते हुए कि युधिष्ठिर, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या है वो तुम्हारे ही पास में है। हम सब लोग तो गधे पे ग्रंथ लाद रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी परिस्थितियां अनुसार हम लोगों में क्रोध की
स्थिति बन ही जाती है और हम क्रोधित होते भी हैं और दूसरों का और खुद का दोनों का ही नुकसान कर बैठते हैं अक्सर। लेकिन सही मायने में जो इस चीज़ को अपने अंदर से स्वीकार कर लेता है वही पुरुष ज्ञानी है। तो लौट करके आते हैं हम लोग हमारी ज्ञान मुद्रा पे। ठीक इसी प्रकार से ये जो मुद्रा है जिसके बारे में हम लोग अभी बताने वाला हूँ मैं आपको कि मुद्रा किस प्रकार से करनी है और इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ये मुद्रा भी हमारे मन को, हमारे माइंड को उसी प्रकार से रिलैक्स करती है ऑटोमेटिक, कि हमें चीज़ें ठीक ठीक समझ में आने लगती है और ठीक ठीक हम अब बिहेव करना शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। हमारे चिंतन, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये हमें तथ्यों के वास्तविकता से अवगत कराती है, हम तथ्यों की वास्तविकता से अवगत हो पाएँ इस योग्य बनाती है। तो ये मुद्रा करने के लिए हमें अपनी तर्जनी को अंगूठे से इस प्रकार से छूना है। बस इस प्रकार से हमें ज्ञान मुद्रा करनी है। ये मुद्रा से आपको कुछ याद आता है दोस्तों, मित्रों? जी हाँ, ये मुद्रा आपने बहुत सारी भगवान की तस्वीरों में और ऋषि मुनियों की तस्वीरों में देखी होगी। दोस्तों, जप और तपस्या अपने साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं, बहुत सारी पावर्स को लेकर के आते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के आते हैं, बहुत सारे ज्ञान को लेकर के आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमारा ब्रेन ठीक तरीके से अपने में समायोजित कर ले और हम उसे ठीक प्रकार से पचा पाएँ, डाइजेस्ट कर पाएँ, इसके लिए ऋषि मुनि ये मुद्रा किया करते थे। इस मुद्रा को करने से आपका मन शांत, स्थिर और प्रसन्न रहेगा और विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी हम उस प्रकार से विचलित नहीं होते हैं जिस प्रकार से इस मुद्रा को नहीं करने वाले लोग या अपने आप को दोषपूर्ण दृष्टि से देखने वाले लोग, जिनको ये लगता है कि मेरा नेचर ठीक नहीं है, मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ या घबरा जाता हूँ विपरीत परिस्थितियाँ होने पर, या मुझे समझ नहीं आता मुझे जीवन में करना क्या है, इस तरह की चीज़ों से जो लोग घिरे हुए रहते हैं, उन लोगों के लिए ये मुद्रा एक ऐसी औषधि है जिसका कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है आपको ये बात बहुत साधारण लग रही हो, लेकिन इसके परिणाम साधारण नहीं हैं। ये स्वयं सिद्ध चीज़ है और इस मुद्रा को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हम चीज़ों को रख करके भूल जाते हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, एजेड लोगों के साथ में ऐसा होता है। रिसेंटली मैंने अमिताभ बच्चन का भी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने बोला था कि मैं चीज़ें रख करके भूल जाता हूँ, किसी कमरे में जाता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है कि मैं इस कमरे में आया क्यों था। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि घर का लॉक लगाया कि नहीं लगाया, ये 2 बार चेक करना तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को OCD की प्रॉब्लम है वो लोग इस चीज़ को 5-5 बार 6-6 बार चेक करते हैं। गैस बंद किया कि नहीं किया, फ़ैन ऑफ किया कि नहीं किया, बार बार पर्स को देखना, संभालना, खुद को असुरक्षित महसूस करना, ये OCD की जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए भी ये बहुत अचूक और अच्छी औषधि है। और ये करने से इस प्रकार की समस्या से घिरे हुए व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। ये मुद्रा करके अगर आप ध्यान में बैठेंगे और अपने आप को चिर अवस्था में छोड़ दीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से प्रकृति का हिस्सा है और खुद को माँ प्रकृति की गोद में महसूस कीजिए। आपको इतना रिलैक्स और अच्छा फील होगा, ये आप स्वयं करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखते हुए और सुनते हुए भी करके देख सकते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, कि हमारा जो ये हाथ है, जो ये हमारे हाथ हैं, इनकी जो ये स्किन है, इससे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो हाथों की इन त्वचा से, यहाँ से और पैरों की त्वचा से बाहर निकलती रहती है।
और जब अग्नि की इस उंगली में, अंगूठे में, हम तर्जनी की उंगली को टच करते हैं तो तर्जनी की जो ऊर्जा है, जो इंडेक्स फिंगर की जो ऊर्जा होती है, वो अग्नि के प्रभाव से हमारे मूलाधार चक्र में समाहित हो करके और जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ जा करके और असर करती है। आप इस मुद्रा को कीजिए। इस मुद्रा को करने के बाद में आप पाएंगे कि आपको छोटी मोटी परिस्थितियाँ आने पर क्रोध नहीं आएगा, और जो चीज़ें वास्तविकता में गलत है या आप जिन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं या आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अगर जीवन में, तो ये मुद्रा आपके लिए है। मेरा बिलीव कीजिए, आपको ये मुद्रा करने से बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके विषय में। तो इसका अभ्यास कैसे करेंगे? जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है उन लोगों के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये बिलीव रखिए अपने मन में, विश्वास रखिए कि ये ध्यान मुद्रा करने से आपको नींद आएगी, आ ही जाएगी, वो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके मन में भी ये चीज़ होनी चाहिए। आप संदेह ना रखें इसमें किसी भी प्रकार का। दूसरा, दिन में, रात्रि के समय तो नहीं, दिन के समय में इसे सिर्फ ट्राई करने के लिए, इसका अभ्यास बनाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ टेप लगा दीजिए, इस तरफ भी। और टेप लगाने से पहले अपने सेल फोन में आधे घंटे का, 45 मिनट का या 60 मिनट का अलार्म सेट कर दीजिए। टेप लगाइए और आंखें बंद करके सो जाइए। अपनी उंगली को और अंगूठे को जुड़ा हुआ रख करके सो जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब ये आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आंखें बंद करते ही मन विचार शून्य होकर प्रसन्नता में रहते हुए और आपको नींद आ जाएगी। कोई आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं। डिप्रेशन है, टेंशन है, इस तरह की भी अगर कोई चीज़ है जिससे आप परेशान हैं, टेप लगाइए हाथों में, सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। तो एक इतनी साधारण सी चीज़ जिसे हमने अपने जीवन में हज़ारों बार देखा होगा। कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं, तब भी कई बार कुछ लोग इस तरह से हाथ करके बैठते हैं, लेकिन इसके प्रभाव से, इस मुद्रा की पावर से हम लोग अनभिज्ञ थे। आज, अभी से ही आप कोई भी क्रिया करते समय, उठते बैठते सोते समय इस मुद्रा का अभ्यास आरंभ कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे मन की शांति से जुड़ा हुआ है। और जब मन रिलैक्स होगा तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक छोटी सी मुद्रा बहुत कुछ दे सकती है आपको। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि व्यक्ति पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से सोचता है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ये आपको बताऊं कि केवल आप ऐसा ही नहीं सोच लें कि मेरा अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो केवल ये मुद्रा कर लेने से ही नैया पार लग जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये मुद्रा करने से आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, और जो भी व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे वो निश्चित रूप से मुझे ये जानकारी ज़रूर देंगे कि उन्हें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो इसके फ़ायदे हैं वो इतने अनोखे और इतने अच्छे हैं कि आप लोग मुझसे शेयर किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटी सी जानकारी थी जिससे हम अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं, नींद की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, नेचर से छुटकारा पा सकते हैं, ख़राब नेचर से छुटकारा पा सकते हैं, ख़राब आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, ओसीडी जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और रिलैक्स फील कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसे ज़रूर आजमाइए, इसे ज़रूर कीजिए, और स्टूडेंट्स को तो ये ज़रूर ही करनी चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, इससे बेनिफिट लेंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, हम मिल करके उसका समाधान करेंगे। और कैसी भी मानसिक परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, तो आप मुझसे बात कीजिए, हम बात करके हर चीज़ का समाधान निकाल सकते हैं। और परमात्मा आपके साथ में है, खुद को अकेला कभी महसूस ना करें। इसी के साथ में आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। हरे कृष्णा।